कॉन्सेप्ट क्या है कि संख्या के प्रकार। हम लोग अंक जान गए, संख्या जान गए, आप जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो संख्या बहुत सारा प्रकार के होते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, एकक करके एकक संख्या के बारे में हम जानेंगे पूरा डिटेल से। दूसरा क्या दिया है, पूर्ण संख्या। तीसरा क्या है, ऋणात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेगेटिव नंबर्स। चौथा क्या है, धनात्मक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉजिटिव नंबर्स। चौथा क्या है, यानी पांचवा क्या है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर्स। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, और विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। यानी आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो आराम से आप रिवीजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर क्या है, भाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। दसवां क्या है, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर्स। अगला क्या है, दशमलव संख्या, जिसको बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। अगला क्या है, परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अगला क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अगला क्या है, वास्तविक संख्या, जो इस चैप्टर है, यानी यही चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके पूछे, यानी इसका जो भाई बहन जो भी दोस्त है सबके बारे में जान लेंगे। अगला क्या है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे। किसे कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 11th में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। क्लास 11th में एक चैप्टर का नाम है जिसको क्या दिया हुआ है, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसमें थोड़ा मोड़ा जान जाएंगे कि क्या होता है नहीं होता है। तो आराम से एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या हो गया, यानी गिनती। हम लोग 25 से गिनते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी सीधे क्या कहेंगे, जो गिनती है, यानी जो गिनती को क्या कहेंगे, यानी जो गिनते हैं, गिनती को क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या। सीधे सीधी आप इसका परिभाषा आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इन्फिनिटी नहीं हुआ, जाते रहेगा, यानी एक जोड़ देंगे क्या होगा, जाते रहेगा। यानी कि गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से, जीरो से नहीं। गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा, एक से स्टार्ट होगा, और एक से स्टार्ट होगा और जाते रहेगा, अनंत जाते रहेगा, यानी अनंत से पार भी जाते रहेगा। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक दिखाई दे रहा है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, एक होगा। लेकिन इसी में पूछ दिया जाएगा कि अगर सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या क्या लिखा हुआ है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान के चलते हम बोलते हैं इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी में भी प्लस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक हो जाएगा। प्लस एक और क्या कर देंगे तो क्या है, प्राकृतिक संख्या आते ही रहेगा। इसीलिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का जो बड़ी संख्या होता है वो नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। हम बोल नहीं सकते, मान के चलते हैं 100 को बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या, नहीं। इसमें भी अगर प्लस एक कर देंगे क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा प्राकृतिक संख्या। इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं बड़ी संख्या, लेकिन छोटी संख्या बोल सकते हैं, क्या होता है, एक होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या बोलेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्राकृतिक संख्या के साथ क्या ऐड कर देंगे, सिर्फ जीरो ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, यानी जीरो, यानी अगर जीरो सिर्फ ऐड कर देंगे और प्राकृतिक संख्या आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। यानी कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, क्या बोल रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो आपको सीधे दिखाई दे रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, ये जीरो है। इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसमें भी क्या बोले आंसर दीजिएगा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, यानी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि ऋणात्मक संख्या, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर्स। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या है उसमें सिर्फ क्या लगा लेंगे, माइनस लगा देंगे। उसमें सिर्फ माइनस लगा देने से क्या बन जाएगा, ऋणात्मक संख्या बन जाएगा। यानी इसको ये भी बोल सकते हैं, यानी जो जीरो से छोटा है, क्या है, जो जीरो से क्या है, जीरो से क्या है, वो छोटा है। जो भी जीरो से छोटा है, यानी जीरो से जो भी छोटा है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऋणात्मक संख्या। हम सबका परिभाषा भी दे दिए हैं ताकि आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5, ये जाते रहेगा, क्या करेगा, ये जाते रहेगा। यानी जीरो से जो भी छोटा होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जाते रहेगा। मान के चलो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या तो वो -1 हो जाएगा, है ना। सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या बोलोगे, -6 बोल सकते हो, -8 जाते रहेगा, एकदम जाते रहेगा, कभी हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इसको सीधे बोलेंगे ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। या एक जिसे हम बताएं कि -1 किससे बड़ा है, जिसको देखिए
इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 बड़ा है या -100। तो देखिए अगर नेगेटिव किसी भी संख्या में नेगेटिव लग गया, यानी कि जब किसी भी संख्या में नेगेटिव लग जाता है तो जो संख्या बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, और जो संख्या छोटा होता है वो संख्या सबसे बड़ा होता है। तो देखो दोनों में नेगेटिव लग गया, तब देखो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सबसे छोटा संख्या -1 है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कौन छोटा कौन सा हो जाएगा, -100 छोटा हो जाएगा। तो इसमें बोल रहा था -1 बड़ा है या -100, तो क्या आ जाएगा, -1 बड़ा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि धनात्मक संख्या यानी पॉजिटिव नंबर्स। यानी पॉजिटिव नंबर्स क्या होता है, तो इसको हम सीधे बोल सकते हैं कि जीरो से जो बड़ा होता है, यानी जो जीरो से बड़ा होता है उसे क्या बोलेंगे, हम धनात्मक संख्या बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 लेकर के डॉट 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 जाते रहेगा, ये क्या कहलाएगा, ये धनात्मक संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सबसे छोटी धनात्मक संख्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं 100 एक धनात्मक संख्या है, तो 100 को हम बोल सकते हैं बड़ी संख्या, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें +1 करेंगे फिर भी क्या बन जाएगा, धनात्मक संख्या बन जाएगा, तो नहीं होती है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि पूर्णांक संख्या क्या है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। इसमें क्या क्या ऐड होगा, अभी आपको तुरंत पढ़ा है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, पढ़ा है ना, पढ़ा है। तो इसमें क्या क्या ऐड होगा, पूरा धनात्मक संख्या, जितनी भी धनात्मक संख्या होती है, जितनी भी ऋणात्मक संख्या होती है, और इसमें साथ में ऐड क्या कर देंगे, हम शून्य संख्या ऐड कर देंगे। इसी को सबको मिलाकर क्या बन जाएगा, हम पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे जीरो तो ऐड हो ही गया, जीरो ऐसा सारा क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया, ये पूरा धनात्मक संख्या हो गया। और जीरो के जो छोटा है, जीरो से छोटा जो है वो क्या कहलाएगा, वो ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। यानी कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या जीरो को मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, यानी माइनस में जाना पड़ेगा। अब माइनस में जब जाएंगे तो हम जाते रहेंगे फिर भी नहीं मिलेगा हमको छोटी संख्या। क्या करेंगे, हम जाते रहेंगे फिर भी नहीं मिलेगा, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, नहीं होता है। अब बोलेगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम प्लस में जाएंगे, क्योंकि प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है, तो हम प्लस में जाएंगे। 1 2 3 4 5 जाते रहेंगे, 6 100 1000 लाख करोड़ जाते रहेंगे, फिर भी हमको नहीं मिलेगा, तो बड़ी संख्या में भी नहीं होता है। इससे इतने भी कॉन्सेप्ट होता है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बाद में बताएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद ये हम बताए, ये बीच में डाल दिए हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। यानी कि जो भी स्टूडेंट, अगर आपको पता है, आप सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, यही जो कॉन्सेप्ट है आपको आगे चल के बहुत मजबूती करेगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, सम संख्या। यानी सम संख्या किसको बोलेंगे, यानी जो दो से पूरी भाग लग जाए, यानी जो भी संख्या 2 से कट रहा है उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 2 से कट रहा है 2, खुद कट रहा है 2, तो ये हो गया सम संख्या। 4 भी कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 2 चौक 12, यानी कि आते रहेगा, क्या होगा, जाते रहेगा। ये क्या कहलाएगा, ये सम संख्या कहलाएगा, यानी 2 से जो पूरी विभाज्य हो जाए। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 सबसे छोटी संख्या। क्यों होगा 0, क्योंकि 2 से क्या होगा, 2 से कट रहा है, देखो 0 से गुणा करेंगे क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बोलेगा, क्या बोलेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्योंकि 0 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या बोलेगा। तो ध्यान देना एग्जाम में क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक सम संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बोल रहा है। तो अगर प्राकृतिक यानी छोटी प्राकृतिक संख्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और सबसे छोटी सम संख्या क्या बोलेगा, तो 0 हो जाएगा। इसमें पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होने के लिए तो होना भी तो जरूरी है, एक लिमिटेशन तो होना चाहिए ना, इसका लिमिटेशन है ही नहीं। आते रहे जितना भी संख्या हो सकता है 2 से विभाजित होगा, वो भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, विषम संख्या, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर, यानी कि जो 2 से पूरी विभाजित ना हो, यानी जो भी संख्या 2 से नहीं कटेगा वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। जैसे एक कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 कट रहा है, 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये जाते रहेगा, क्या करेगा, ये जाते रहेगा। नहीं, ये सब संख्या क्या है, 2 से नहीं कट रहा है, वो क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा। लेकिन इसी में पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, तो नहीं होगा।
क्योंकि बड़ी विषम संख्या खोजने अगर निकलोगे तो कहाँ खोजोगे, खोजते रहोगे तब भी नहीं मिलेगा विषम संख्या। अगला कॉन्सेप्ट है कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर बोल रहा है कि जिसका दो गुणनखंड हो, किसका, सिर्फ दो गुणनखंड, केवल देखो लिखा हुआ है केवल जिसका दो गुणनखंड हो, जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हाँ, और एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं लग सकता है, या तो ये बोल सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं। जैसे दू देखो सिर्फ क्या लगता है, दू से कटेगा और सिर्फ एक से कटेगा। तीन से भाग लगेगा, सिर्फ एक से लगेगा। और 5 एक से और 5 से। 7 भी 5 से 7 से और 1 से लगेगा। 11। इसी तरह जितना भी संख्या है ये सब क्या है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। क्योंकि जो भी अभाज्य संख्या सिर्फ एक से कट रहा है, यानी एक से भाग लग रहा है और खुद से भाग लग रहा है। इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, 2 होगा। और सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, कि बड़ी अगर खोजने अगर निकलोगे तो कहाँ खोजोगे, मिलेगा ही नहीं। इन्फिनिटी भी नहीं होगा, क्या होगा, खोजते रहोगे तब भी नहीं मिलेगा, नहीं होता है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या हुआ, जिसका दो गुणनखंड हो, इसका क्या होगा, 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 4 देखो किससे किसे कट रहा है, 1 से कट रहा है। देखो 4 किसे किसे कट रहा है, 4 कट रहा है, 1 से कट रहा है, और किसे कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, और 4 से कट रहा है। यानी कि तीन आदमी से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से कट रहा है। यानी 2 से कितना है, 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक भाग लग रहा है। अब 6 देखो, 6 ये 6 हो गया। 6 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, और 3 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। यानी कि 4 से, ये 4 से कट रहा है, यानी ये 4 गो से कट रहा है, ये 3 गो से कट रहा है, ये 4 गो से कट रहा है। अब देखो 8 देखो 8 किससे किससे कट रहा है, 8 कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और किससे कैसे कट रहा है, 4 से कट रहा है, और किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है। यानी ये सब का जितना भी अभाज्य गुणनखंड, जिसका भी गुणनखंड है, ये कितना है, 2 से अधिक है। 2 से अधिक है, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि 4 आदमी से कट रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। इसमें अगर क्वेश्चन पूछते बिहार बोर्ड में कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या यहाँ पर होगा, भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी तो भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये शुरू में क्या दिया हुआ है, छोटी, सबसे छोटी ये दिया हुआ है। अगर से पूछे सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा यहाँ पर, सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है, नहीं होता है, क्योंकि अगर इसको खोजने निकलेंगे तो मिलेगा नहीं। अगला कॉन्सेप्ट है भिन्न, यानी भिन्न संख्या यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल नंबर। इसका देखो परिभाषा हम सबका परिभाषा दे दिए हैं ताकि आप लोग आराम से पढ़ लो। इसका आप चाहिएगा तो आप पीपीटी भी ले सकते हैं, और इसका चाहिएगा तो डिटेल पीडीएफ मिल जाएगा आपको, जो कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। इसको बोला भिन्न संख्या क्या होता है, जो पी व क्यू के रूप में प्रकट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पी व क्यू के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जहाँ क्या लिखा हुआ है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी जो क्यू है, जो हर है, वो हर क्या हुआ, 0 के बराबर नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, भिन्न संख्या। जैसे 1/2 क्या दिया हुआ है, 1/2 ये क्या है, ये भिन्न है। 3/4 ये क्या है, भिन्न है। और 5/6 ये क्या है, भिन्न है। और 7/9 इसी तरह हम लिख सकते हैं बहुत सारा, जैसे 5/8, 7/9, 15/30, 16/15, ये सब क्या है, ये भिन्न संख्या, क्योंकि किस रूप में लिख रहे हैं, पी वाई क्यू के रूप में। इसको लिख सकते हैं पी वाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं। क्यू आर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो अगर मान के चलो 16/0 दे देंगे तो 0 से भाग दे सकते हैं 16, तो ये क्या है, वो परिभाषित है, इसीलिए बोल रहा है कि क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि भिन्न 1/2 में अंश और हर का क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भिन्न यानी भिन्न दिया हुआ, क्या भिन्न दिया हुआ है, 1/2। इसमें बोल रहा है कि अंश क्या होगा, हर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, अंश क्या होगा, हर क्या होगा। तो अंश क्या होगा, जो ऊपर वाला रहेगा उसको क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और जो नीचे वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। जैसे 5/8, तो इसमें अंश कौन कहलाएगा, अंश बटे हर। तो अंश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप पहचान जाइएगा कौन सा अंश है, कौन सा हर है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिन्न में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन सा है। मैं यानी कि 2 भिन्न दिल रहेगा, 5/3, 3/4। अब पूछेगा कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। अगर मान के चलो प्राकृतिक संख्या का पूछेगा,
बड़ा कौन है? 5 बड़ा कि 4? सीधे बताओगे 5 बड़ा है। -4 बड़ा कि -8? सीधे बताओगे -4 बड़ा है। लेकिन भिन्न में पूछता है 1/2 बड़ा है कि 3/4 बड़ा है, तो सोचने लगो इसका जवाब कैसे दे, कौन बड़ा है, नहीं पता कर पाओगे। तो यही 3 नियम है। पहला क्या हो, जब हर समान हो, यानी कि जो हर है, हर को इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। और दूसरा नियम क्या दिया हुआ है, जब अंश समान हो, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नोमिनेटर। और तीसरा क्या दिया हुआ है, जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो। देखो इसको हम समझाते हैं अच्छा से। किसी भी भिन्न को पहचानने का, यानी कि भिन्न में कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है कि कौन छोटा है, यानी पहला नियम क्या बता रहा है कि जब हर समान हो। जैसे 5/8 क्या दिया हुआ है? 5/8। और पूछ देगा क्या? 4 अंश, जब हर समान हो, यानी हर समान हो। अब देखो अंश बटे हर, अंश बटे हर, यानी जो हर है वो क्या है? समान है। यानी 8 इधर भी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो सोचने वाली बात नहीं। जब हर समान रहेगा तो देखना कि अंश कौन सा बड़ा है। तो देखो अंश 5 दे रहे हैं, अंश 4 दे रहे हैं, यानी दोनों में से कौन बड़ा है? 5 बड़ा है कि 4? बड़ा है 5, तो सीधे बड़ा कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल मान के चलो दे रहेगा 16/25, 16/28, या यहाँ दे रहेगा 12/28। ये बोलेगा ये दोनों में बड़ा कौन है, तो सीधे सीधे देखना है कि हर दोनों बराबर है, बराबर है, 28 दिया हुआ है। लेकिन जो अंश है ये दिया हुआ 16, ये दिया हुआ 12, तो ये दोनों बड़ा कौन होगा? 16 होगा। 16 बड़ा है तो क्या आ जाएगा? ये 16/18 बड़ा होगा। दूसरा दिया हुआ है जब अंश समान हो, यानी कि अंश समान हो, 5/8 और 5/12, यानी क्या दिया हुआ? अंश समान दिया हुआ है। 5 भी अंश है ऊपर में, इसमें भी 5 अंश है, समान है। अब बोला ये दोनों में बराबर बड़ा कौन होगा, तो इसमें देखना ही है कि जो सबसे छोटा होगा। 8 और 12 में सबसे छोटा कौन सा है? 8 छोटा है, तो ये क्या होगा? ये बड़ा होगा। यानी कि जब अंश समान होगा तो हर में देखना है जो सबसे छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर हर समान है तो देखना है अंश में सबसे बड़ा कौन है, वो जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल 4/3, और दूसरा क्या दिया हुआ है? 4/15। अब बताओ अंश तो सेम है, 4 दिया हुआ है, लेकिन हर दिया हुआ 3, इसमें दिया हुआ है 15, तो सबसे छोटा कौन सा हर है? ये दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? ये बड़ा होगा। ये दोनों तो आसान है, लेकिन तीसरा नियम है क्या है कि जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो। क्या दिया हुआ है? जब अंश और हर दोनों अलग अलग हो तब कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है। जैसे 1/2 और 5/8, ये दोनों का अंश बटे हर बड़ा अलग है, इसका भी अंश अलग है, तो करना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कितना हुआ? 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, यानी इधर से जो गुना करेंगे इधर लिखाएगा, और इधर से गुना करेंगे इधर लिखेगा। अब बताओ 8 और 10 में कौन बड़ा है? इधर बड़ा है। 8 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, तो सीधे क्या कहेंगे? ये बड़ा है। कौन हो जाएगा बड़ा? सीधे बोल देंगे कौन बड़ा है? देखो 10 बड़ा है, यदि उधर मुंह जा रहा है तो इधर कर देंगे मुंह। या दूसरा नियम भी है कि 2 और 8 का एलसीएम ले लो। क्या करो? 2 और 8 का एलसीएम ले लो। 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 से भाग देंगे 1, यहाँ जाएगा 4, यानी कि 8 आएगा। तो 8 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/2 दिया हुआ है, गुना कितना कर देंगे? 8, और 5/8 दिया हुआ है, गुना कर देंगे 8, कितना होगा? 4 होगा, यहाँ कट जाएगा 4, तो यहाँ कितना बचा? यहाँ 4 बचा, और यहाँ क्या बचा? यहाँ 5 बचा। अब बताओ 4 और 5 में कौन बड़ा है? बड़ा ही है, यानी कौन हो गया? जो उधर दिया हुआ था 5/8 जो दिया हुआ था वही बड़ा है। यानी अंश और हर जब अलग अलग हो तो क्या करना है? पहला नियम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उससे बन जाएगा क्वेश्चन। या अगर चाहोगे तो एलसीएम भी से बना सकते हो। एलसीएम ये तो हो गया। ये अगर इसका दे देगा, मान के चल दो 1/2 नहीं 4/2 और 5/8, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 5 8 8 चौके 32 और 5 दूनी 10। अब ये दोनों कौन बड़ा है? 32 बड़ा है, तो कौन बड़ा आ जाएगा? 4/2 बड़ा हो जाएगा। इस तरह बना सकते हो। नेक्स्ट कौन सब
अगला कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि दशमलव संख्या क्या होता है, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स। यानी जिस संख्या में दशमलव बिंदु का प्रयोग होता है, यानी कि कोई भी संख्या हो गया, अगर उसमें अगर एक भी दशमलव का प्रयोग हो जाएगा उसे क्या कहेंगे हम, दशमलव संख्या कहेंगे। जैसे 0.5 यानी कि 0.5 आ गया दशमलव, 0.8, 2.75, 3.23, 9.34, यानी कि इस तरह जाते रहेगा। यानी दशमलव का प्रयोग हो से क्या कहेंगे, दशमलव संख्या। इसमें क्वेश्चन बोला है कि 0.5 बड़ा है या 0.8। इसको चेक करने का यही नियम है कि दशमलव के बाद देखना, क्या देखना है, दशमलव के बाद देखना, जो संख्या बड़ा होगा वही संख्या बड़ा हो जाएगा। जैसे 0.5 दशमलव के बाद ये 5 है, दशमलव के बाद 8 है, तो 5 और 8 में कौन बड़ा है, तो 8 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 8 बड़ा हो जाएगा, 0.8 बड़ा हो जाएगा। अगर अगला रहे 0.56 और दूसरा रहेगा 0.81, तो 5 रुको 0.57। अब जब दशमलव के बाद दोनों संख्या सेम हो जाए, देखो यहाँ भी संख्या सेम है, यहाँ भी सेम है, तो दूसरा नंबर चेक करना है। तो दूसरा नंबर को क्या चेक करना है, 6, इसमें क्या दिया हुआ 7, 6 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अगर फिर दूसरा में भी अगर सेम निकल जाए 5, 6, 7 और 0.5671, अब बताओ दो को सेम है, दो को सेम है, लेकिन 6, 7, 8 ये 3 को सेम है और 3 को सेम है, लेकिन इसमें 8 बड़ा है, एक छोटा है, तो कौन बड़ा आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि जो दशमलव संख्या है वो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2.75 को भिन्न में बदलो, यानी कि अगर दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने बोले तो कैसे बदल सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, 2.75 दिया, क्या दिया हुआ है, 2.75। तो देखना है कि कितना अंक दिया हुआ है, 1, 2, कितने अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, 2 अंक के बाद दिया हुआ है, यानी कि 2 अंक के बाद दिया हुआ है, 1, 2, तो जितने अंक के बाद दिया हुआ उतना अंक नीचे उतार देना है। कितना अंक दिया हुआ था, 2 अंक, ये क्या कहला जाएगा, भिन्न। इसको अगर काट देंगे यानी कि सिंपल फॉर्म में ले आएंगे तो ये क्या कहला जाएगा, भिन्न कहला जाएगा। मान के चलते हैं दिया हुआ है 0.7561, 0.561, इसको बोलेगा, चल नहीं यार, इसको बोलेगा क्या, भिन्न में बदल के दिखाओ। तो क्या करेंगे, कितना अंक दिया हुआ है, 1, 2, 3, तो 3 अंक दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 3 अंक दिया हुआ तो कितना होगा, 3 को 0 हो जाएगा। इसी को अगर हम काट दें क्या हो जाएगा, 561/1000। इसी को अगर हम क्या करेंगे, 2 से, यानी जो भी संख्या से कटेगा इसको काट करके छोटा फॉर्म में, यानी कि 2/3, 5/8, यानी कि जब तक कटे नहीं काटते रहना है, उस रूप में आ जाएगा। तो क्या कहलाएगा, ये भिन्न में आ जाएगा। पहला क्या दिया है, परिमेय संख्या, यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर का परिभाषा क्या दिया है, जो P/Q के रूप में हो, किस रूप में हो, P/Q के रूप में हो, यानी कि जो P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं। और Q क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 1/2, 3/4, -4/5, 7/9, 0, 1, -5, -7। 0 कैसे हो जाएगा परिमेय संख्या, बोले सर जी ये तो P/Q के रूप में नहीं लिखा हुआ है, तो 0 को नहीं लिख सकते, 0/5, 0/7, इससे भाग देंगे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और 1 भी क्या है, परिमेय संख्या, 1/1 लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं, -7/1 लिख सकते हैं। क्या इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, सबको लिख सकते हैं। यानी जिसको भी P/Q के रूप में लिख लेंगे वो क्या कहलाएगा, वो परिमेय संख्या कहलाएगा। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी परिमेय संख्या को खोजने के लिए हमको नेगेटिव में जाना पड़ेगा। तो नेगेटिव में जाने के लिए आप लोगों को पता ही है, नेगेटिव में जाते रहेंगे फिर भी आप लोग को नहीं मिलेगा, यानी हम लोग को नहीं मिलेगा, तो नहीं होता, क्या होगा, नहीं होगा। और इसमें अगर बड़ी संख्या में जाएंगे, यानी कि धनात्मक में जाएंगे, यानी पॉजिटिव नंबर में जाएंगे, और पॉजिटिव नंबर में खोजने जाएंगे तो इसमें भी क्या होगा, नहीं मिलेगा। तो यानी कि ना तो इसका छोटी संख्या होता है, ना तो बड़ी संख्या होता है, किसका, परिमेय संख्या का। अगला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यानी एक तथ्य दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये फैक्ट दिया हुआ है, ये फैक्ट दिया हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। यानी कि मान के चलो 1 और 6, 1 परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, इन दोनों के बीच में कितना परिमेय संख्या होता है, 2, 3, 4, 5, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। यानी इसके बीच क्या है, अनंत, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते हैं।
अगला है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। यानी इरेशनल नंबर इसे कहेंगे जिसको पी व क्यू के रूप में प्रकट नहीं कर सकते। परिमेय संख्या को तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रकट नहीं कर सकते हैं। और जो पी और क्यू होगा, जो पी और क्यू क्या होगा? वो पूर्णांक होगा। क्या होगा? पूर्णांक। और आप लोगों को पूर्णांक तो बता ही दिए हैं। पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। आई जो क्यू है क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। अगर क्यू नीचे जीरो आ जाएगा तो वो तो परिभाषित हो जाएगा, वो तो कहलाएगा ही नहीं, इसे वो परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यानी रूट के अंदर क्या आ गया? 2 आ गया। क्या आ गया? रूट के अंदर कितना आ गया? 2 आ गया। यानी रूट के अंदर 2 आ गया। अब बताओ रूट 2 का क्या होता है? ये पी वाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। रूट टू क्या लिख सकते? कुछ लिख सकते हैं नीचे? नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? रूट 2 क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। रूट 3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या। और जो पा है ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि रूट 16 ये क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं है अपरिमेय संख्या। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट 16 का क्या होता है? मान होता है। रूट 16 का मान क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। उसी तरह रूट 25 ये क्या है? ये परिमेय संख्या। ये क्या है? ये परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखना है, यानी जिसका रूट नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। और जिसका रूट होगा यानी जिसका मान निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, वो क्या कहलाएगा? वो जिसका वैल्यू निकल जाएगा वो कहलाएगा परिमेय संख्या। जिसका मान नहीं निकलेगा वो क्या कहलाएगा? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका गुण दिया हुआ है, दशमलव रूप में अनंत होते हैं। यानी दशमलव रूप, अगर रूट 2 का मान निकालेंगे, तो क्या होगा? रूट 2 का मान 1.424, यानी इसका मान क्या होगा? दशमलव रूप। दशमलव के बाद क्या होगा? मान अनंत होगा, जाते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। जो जस्ट अभी इससे पहले आपको समझाए थे समाप्त दशमलव और असमाप्त दशमलव के बारे में, और असमाप्त अनावर्ती के बारे में। अगला क्या हुआ? दशमलव रूप में आवर्ती नहीं होते हैं। क्या होता है? आवर्ती नहीं होता है। यानी आवर्ती का मतलब क्या है? रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग है। यानी आवर्ती मतलब क्या होता है? 3 3 6। अगर 3 3 है तो 3 3 आते रहेगा। 3 5 है तो 3 5 3 5 आते रहेगा। और आवर्ती नहीं होते हैं, इसका मतलब क्या है? 1 2 4 6 7 1, यानी कुछ नंबर आते रहेगा। हमेशा नंबर क्या होगा? चेंज होते रहेगा। इसी बोल देंगे आवर्ती नहीं होते हैं। और दशमलव रूप में अनंत होता है, यानी कि अनंत होता है मतलब दशमलव के बाद क्या होगा? आते रहेगा नंबर्स। जैसे रूट टू का मान क्या देगा? 1.41421356, यानी कि जो रूट 2 का मान है वो क्या है? अनंत तक चलते रहता है। क्या चलता है? अनंत तक चलता है। और ये भी क्या है? अनंत तक चलता है। और आवृत्ति भी नहीं होता। आवृत्ति मतलब क्या होगा? रिपीट भी नहीं कर रहा है। देखिए 4 के बाद 1 आ रहा है, 4 के बाद 2 आ रहा है, 1 3 5 6 7 1 2 3, इसी तरह आता रहेगा। रिपीट नहीं करने वाला है। अगर रिपीट करता तो, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है।